आईफोन एप्पल ने मैसेज भेजकर हैकिंग की कोशिश करने की जानकारी भी साझा की है। इस मुद्दे पर आज हम बात। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और CPI के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं और सांसदों ने उनके आईफोन हैक किए जाने का दावा किया है। इन नेताओं ने दावा किया है कि खुद एप्पल कंपनी ने मैसेज भेजकर हैकिंग की कोशिश की जानकारी की और उनके साथ साझा की है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक लंबे पोस्ट में कहा कि उन्हें एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन मिला है जिसमें उनके फोन पर संभावित सरकार प्रायोजित स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई है। चड्ढा ने कहा है कि जासूसी आम चुनाव से महज कुछ महीने पहले हो रही है, इसे विपक्ष पर व्यापक हमलों के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। हालांकि एप्पल की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि हम किसी विशेष राज्य प्रायोजित हैकर की बात नहीं कर सकते। ये संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में भी 3 लोगों को इसी तरह के संदेश मिले। वहीं सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अधिकारी इन संदेशों से वाकिफ थे। एप्पल के अनुसार ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट तब आने चालू हो जाते हैं जब उसके सिस्टम को राज्य प्रायोजित हमले के अनुरूप गतिविधि का पता चलता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार एल्गोरिदम की खराबी के कारण शुरू हुई है और इस त्रुटि के बारे में एक विस्तृत बयान जल्द ही जारी किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। सरकार पर फोन हैकिंग के आरोपों के बाद केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एप्पल ने आज 150 देशों में एडवाइजरी भी जारी की है। एप्पल के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कंपनी ने अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उनका फोन हैक नहीं कर सकता है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और हम इसकी तह तक जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि एप्पल को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी डिवाइस सुरक्षित है। अगर ऐसा है तो फिर 150 देशों के लोगों के पास धमकी वाले नोटिफिकेशन क्यों भेजे गए। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।